जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। बिहार से बीएड करना चाहते हैं, वो भी 2023 के अंदर में या 2024 के अंदर में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो हो सकती है कि 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। अन्यथा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में आपकी तैयारी वीक रह जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होइएगा, ठीक है। देखिए क्या आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद, 3-3 दिन तक रिसर्च करने के बाद ये वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, यानी जीके के अंदर में जो 2019 से 22 का पेपर है, 19, 20, 21, 22, इन सारे पेपर्स को जो है हम यहां पर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। आपको दिखाएंगे कि किस किस पार्ट से क्वेश्चन आया है। आपको एग्जांपल के तौर पर, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, ये सारी चीजें हैं। हर एक साल में कितना कितना प्रश्न आया, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, मिसलेनियस जीके के अंदर में हो, कंप्यूटर के अंदर में हो, करंट अफेयर्स के अंदर में हो, ये सारी चीजें हम यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 2023 या 24 के अंदर में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए जीके को लेकर के, क्योंकि हर बार जीके के क्वेश्चन काफी टफ आते हैं, आउटसाइड ऑफ द एरियाज आते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको पता है तो जीके अकेले 40 मार्क्स का बनता है, तो इसलिए जीके को देखना बहुत जरूरी है। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, देखिए यहां पर हमने आपके लिए बहुत डिटेल से एनालिसिस किया है। 2019, 20, 21 और 22, ये 4 सालों के पेपर को हमने एनालाइज किया, और इसमें हमने जीके के वो सारे टॉपिक्स जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मिसलेनियस जीके, ये सब मिलाकर के जीके बनता है, जहां से आपके 40 मार्क्स पूछे जाते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में। अब देखिए हिस्ट्री से जो है 2022 के अंदर में 2 प्रश्न पूछे गए, वहीं 2021 में ये घट करके कितना हो गया, सिर्फ 1 प्रश्न हो गया। 2020 के अंदर में 11 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इतिहास से पूछे गए, और 2019 में 6 प्रश्न जो है ये पूछे गए हिस्ट्री से। तो देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब सारी चीजों को बताने के बाद हम लास्ट में बताएंगे आपको कि कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए तैयारी के लिए, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी में 2022 में इस साल जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर 2021 में भी 6 प्रश्न, 2020 में 7 प्रश्न और 2019 में जो है 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी के अंदर में 2020 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, बिल्कुल 0 प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 में 4 प्रश्न पूछा है पॉलिटी के अंदर से, वहीं पर 2020 में 2 प्रश्न, 2019 में 2। फिजिक्स के अंदर में 2 प्रश्न पूछा गया है। साइंस के सेक्शन में आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को डिटेल से बताएंगे। फिजिक्स से 2 प्रश्न पूछा गया है 2022 के अंदर में। 2021 में वो 2 प्रश्न क्या थे ये भी आपको बताएंगे आगे की वीडियो के अंदर में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। फिजिक्स में 2 प्रश्न, 2021 में 2 प्रश्न, 2020 में 0, एक भी प्रश्न नहीं पूछा है फिजिक्स के अंदर से, और 2019 में फिर से 2 प्रश्न पूछा गया है। केमिस्ट्री के अंदर में बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में 2022 में 4 प्रश्न केमिस्ट्री से उठाए हैं। 2 प्रश्न जो है ये आपके जो है केमिस्ट्री से उठाए 2021 में, 2020 में वहीं 1 प्रश्न, और 2019 में 4 प्रश्न। बायोलॉजी के अंदर की अगर हम बात करें तो 5 प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से थे। 3 प्रश्न जो हैं वो हमारे 2021 से थे। 0 प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं पूछा है बायोलॉजी के अंदर में 2020 में, है ना। और 2019 में जो है 8 प्रश्न पूछ लिया है बायोलॉजी से। देख रहे हैं जहां 2019 में 8 प्रश्न बायोलॉजी में पूछा है, और बच्चे बहुत बायोलॉजी पढ़ के 2020 में गए होंगे, यहां पर 0 मार्क्स पूछा, एक भी नंबर बायोलॉजी से नहीं पूछा है। कंप्यूटर की बात करें बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में 2 मार्क्स का कंप्यूटर 2022 में पूछा है ना। 2021 में ये बढ़ करके 4 मार्क्स हो गया है। 2020 में जो पूछा गया 1 मार्क्स का, और 2019 में बिल्कुल भी एक भी नंबर का नहीं पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर। आपको लग रहा होगा करंट अफेयर्स से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो देख लीजिए 2022 में करंट अफेयर्स से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न पूछे हैं। जो डायनेमिक करंट अफेयर्स है, ओरिजिनल करंट अफेयर्स, यहां से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न पूछे हैं। करंट अफेयर्स से 2021 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में 4 प्रश्न पूछा गया है, और 2019 में सिर्फ और सिर्फ 1 प्रश्न पूछा गया है। बिहार स्पेशल की बात कर लेते हैं। बिहार स्पेशल के बारे में 1 प्रश्न। अब क्या था बिहार स्पेशल 2022 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन, ये भी आपको बताएंगे। तो 2021 में 1 प्रश्न, वहीं 2020 और 2019 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। मिसलेनियस जीके देखिए क्यों आपको ज्यादा लग रहा है, 15, 10, 13, 12 ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मिसलेनियस जीके में हमने इकोनॉमिक्स को भी लगाया है, उसको शामिल किया है। इसके अलावा मिसलेनियस जीके में
और सारे स्टैटिक्स टॉपिक्स जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से मैच नहीं खाते या एक से ज़्यादा टॉपिक से रिलेट करते हैं, उन चीज़ों को हमने मिसलेनियस जीके के अंदर में आया, वो मिक्स जीके के अंदर भी आता है। तो 2022 में मिक्स जीके का प्रश्न 15 प्रश्न पूछा है। कौन कौन से वो प्रश्न थे जो 2022 में पूछे गए, है ना, 15 प्रश्न, उसको भी देखेंगे। 2021 में 10 प्रश्न पूछा गया था मिसलेनियस जीके से, 13 प्रश्न 2020 में, वहीं पर 12 प्रश्न जो है 2019 में। देख रहे हैं, कुल मिलाकर के 40 प्रश्न यहां पर हर एक साल में बन रहा है जीके के अंदर में। ये तो थी बहुत गहरी एनालिसिस। अब ये है सिर्फ आपको डेटा से ही काम नहीं चलेगा, अब ये टॉपिक भी हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत मेहनत करके कि कौन कौन से टॉपिक हिस्ट्री में पूछे गए। तो चलिए आइए अगला डिस्कस करते हैं हिस्ट्री का टॉपिक जो 2019 से 2022 के बीच में पूछा गया है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था यात्री देश। हमने चारों साल का पेपर को मिक्स कर दिया है, तो यहां पर एक आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सा 2019 में पूछा, कौन सा 20 में, कौन सा 22 में पूछा। हम वैसा भी कर सकते थे, लेकिन उससे फ्लो थोड़ा टूट जाता, तो इसलिए आप इस तरह से समझिए। यात्री और देश पूछा गया है। इसके अलावा इन 4 सालों के पेपर में आंदोलन पूछे गए हैं, वर्ष पूछे गए। जैसे 2022 में ही 4 आंदोलन दिए हुए थे, उनके वर्ष दिए हुए थे, या फिर आंदोलन दिए हुए थे, उनको कह रहा था कि आप जो है इसको क्रमिक क्रम में सजाइए, ठीक है, कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है, तो इसके लिए वर्ष आपको याद होना चाहिए। तो ये कहीं ना आंदोलन और वर्ष से रिलेटेड है। शेरशाह सूरी के बारे में, बंगाल विभाजन, चंपारण, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बिरसा मुंडा से, गीतांजलि की रचना से, हुमायूं का मकबरा, दीन इलाही, कलकत्ता की स्थापना, बौद्ध जैन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, महात्मा गांधी, कांग्रेस अधिवेशन और वेद। ये सारे वो सारे टॉपिक हैं जो 2019 से 2022 के बीच में पूछे गए हैं इतिहास के अंदर में से। अब अगला देख लेते हैं ज्योग्राफी के अंदर में से। ज्योग्राफी में वो सारे टॉपिक जो 2019 से 22 के बीच में पूछे गए हैं। देखिए, पृथ्वी गोलाकार है, ये बात किसने कही थी? तो पृथ्वी की जो है संरचना, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के बारे में पूछा गया है। क्वार्टजाइट किससे बनता है, ये सवाल एक था। और नवीकरणीय स्रोत के एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न पूछा गया है। चावल का बड़ा उत्पादक देश को राज्य कौन सा है ना, बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, लौह अयस्क, भैंस की नस्ल, चावल की नस्ल, ये सब सवाल जो है, ये दोनों सवाल जो हैं, ये 2021 में पूछा गया था। चिपको आंदोलन से सवाल पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी में आता है चिपको आंदोलन, आपको पता है, क्योंकि पेड़ पौधों की कटाई से रिलेटेड है। तो वन संरक्षण से रिलेटेड है, वन संरक्षण जो है वो ज्योग्राफी का पार्ट है। जैवमंडल से रिलेटेड है। अक्षांश देशांतर से सवाल पूछे गए। भूकंप से, सबसे बड़ा महासागर, अर्थ का भाग है ना, कौन कौन सा अर्थ का भाग है ना। कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंडियन ओशियन में क्या है ना, बे ऑफ बंगाल में क्या है, तो मैप बेस्ड प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण और प्रमुख सम्मेलन है ना, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए वो कौन कौन से साल में हुए हैं, उसमें क्या खास बात हुई थी। बायोडाइवर्सिटी और वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसके बारे में पूछा गया सवाल है। और ग्रह, अलग अलग जो 8 हमारे 8 प्लेनेट्स हैं, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, सबसे चमकीला कौन सा है, अर्थ का ट्विन कौन सा कहलाता है, समझ रहे ना। ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में आती है, खूबियां वगैरह, ये सब थ्योरी क्लास में जो हमारी पेड बैच है, सिलेक्शन बैच के नाम से, उसके अंदर में बताएंगे। और कैसे पेड बैच से ज्वाइन करना है, कैसे फ्री ग्रुप से ज्वाइन करना है, कैसे ये वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको लास्ट में बताएंगे। आइए देखते हैं पॉलिटी टॉपिक्स के अंदर में। देखिए, पॉलिटी से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 से 2020 के बीच में सिर्फ 4 टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो पंचायती राज से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। विवादित संशोधन है ना, जो 42वां संविधान संशोधन है, 47 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये आपका जो है विवादित संशोधन था आपातकाल के समय। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की खूबियों के बारे में सवाल पूछे गए हैं। केंद्र राज्य संबंध के बारे में सवाल पूछे गए। तो यही 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा देखिए, और भी आपको 6 चैप्टर और हम इसमें पढ़ा देंगे। टोटल कम से कम 10 चैप्टर आपको जरूर पढ़ाएंगे, मिनिमम 10 चैप्टर पेड कोर्स के अंदर में पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा भी लेके जाएंगे, 12, 14, 15 तक भी जा सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट जो 10 चैप्टर होंगे उसको अच्छे से क्लियर करवाएंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स टॉपिक्स के अंदर में। तो फिजिक्स में 2019 से 22 के बीच में देखिए क्या कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। मिर्ग मरीचिका कैसे बनता है ना, तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। ये 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2022 में पूछा है। हॉर्स पावर जो है ये 2022 या 21 में पूछा है। इसके अलावा आवृत्ति की इकाई क्या होती है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, गैर धात्विक लक्षण है ना, धात्विक लक्षण, गैर धात्विक लक्षण। तो यहां पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, गैर धात्विक लक्षण इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो ये फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स है, लेकिन 6 चैप्टर यहां पर है और आपको 6 चैप्टर इसमें रख लीजिए, लगभग 12 चैप्टर के आसपास आपको पढ़ाए जाएंगे। और लगभग ज्योग्राफी के अंदर में से ऐसे 25 से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए
दिए जाएंगे और उनकी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाएगी और बस उसी को आपको पढ़ के जाना है, वहां से प्रश्न आएंगे। केमिस्ट्री के अंदर में देख लेते हैं 2019 से 2022 के बीच में एसिड रेन से सवाल पूछा गया है। विभिन्न विभिन्न आपको अम्ल दिया रहेगा और उनका स्रोत क्या होता है वहां से पूछा है। जैसे पूछ लेगा कि टमाटर में कौन सा एसिड है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग से रिलेटेड पूछा जाएगा, एलपीजी का मुख्य घटक, ओजोन परत क्षरण, अल्कोहल की घुलनशीलता, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी टॉपिक की बात करें तो बायोलॉजी की टॉपिक को देख लेते हैं तो रोग और कारक पूछे गए हैं। जैसे रोग और कारक में क्या सवाल पूछा जाता है, जैसे टाइफाइड जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड जो है सैल्मोनेलिया टाइफाइड जो होती है उसकी वजह से होता है, ये 2022 का प्रश्न है। हेपेटाइटिस बी, इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपको 2022 के पेपर में, रोग और कारक से रिलेटेड, तो टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी है ना। इसके अलावा शरीर में यूरिया का निर्माण किस भाग में होता है, गुणसूत्र के बारे में, लसिका कोशिका, पारिस्थितिकी के पिता कौन कहलाते हैं, विटामिन और उससे होने वाले जो रोग हैं, जैसे विटामिन सी जो है से कौन सी रोग होती है, तो स्कर्वी नामक रोग होती है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, या बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विभिन्न खेती और वैज्ञानिक नाम, बड़ी आंत छोटी आंत के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। सौपोषी ऑटोट्रॉफिक जीव जो है, डीएनए, विटामिन और इसकी खूबियां। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं, सिर्फ 10% ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको प्रश्न दोबारा पूछेगा, जो मैंने आपको बता रहा हूं मैं यहां सर। लेकिन 90% जो है नए टॉपिक्स को ये चूज करेंगे और वो 90% टॉपिक्स क्या होगा, यही ट्विस्ट है और यही चीज आपको जो है पेड कोर्स के अंदर में पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। मिसलेनियस जीके की अगर बात करें तो यहां पर जो है 2019 से 2022 के बीच में ईमेल का आविष्कार किसने किया, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था, गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स है ना। जगह कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस है, 2022 में ये सवाल पूछा है। पुस्तक और लेखक के बारे में पूछा है, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से खेल और खिलाड़ी के बारे में, विभिन्न खेल और उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी रहेंगे। पीआईएल के सीजीआई है ना, जो पीआईएल के समय सीजीआई थे, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पास हुआ था तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, ये पढ़ाया हुआ सवाल था हमारा। सिलिकॉन वैली ये कहां पर स्थित है, खेती और उसके जो है नाम, अलग अलग खेती, जैसे अंगूर की खेती क्या कहलाती है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह की चीजें हैं। जैसे योग दिवस है ना, योग दिवस हर साल हम लोग 21 जून को मनाते हैं, तो विभिन्न विभिन्न दिवस आपको पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट। सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, परेश दिवस, नीति आयोग से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कप और संबंधित खेल, विभिन्न विभिन्न कप दिए रहेंगे और उससे संबंधित खेल। इसके अलावा खेल से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ये वाला जो चीज है वो किस खेल से संबंधित है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। साहित्य अकादमी अवार्ड, देखिए मिसलेनियस जीके जहां से सबसे ज्यादा 15 से 20 प्रश्न मिसलेनियस जीके से अकेले होता है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड से प्रश्न पूछा गया। टिहरी बांध मैंने पढ़ाया हुआ था, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, समझ रहे हैं ना, इसके बारे में प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में, बैंक नोट प्रेस कहां पर है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। स्टेट कैपिटल, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनके जो कैपिटल्स हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। बीआर अंबेडकर से सवाल कई बार दोहराए गए हैं। तो ये सारी चीजों की थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, और खुद अगर बैठ जाओ सारी चीजों की थ्योरी ढूंढने तो पता चले महीनों निकल जाए, समझ रहे ना। लेकिन हम क्या है कि यहां पर हमारे 20-20, 50-50 हजार बच्चे कोर्स में ज्वाइन होते हैं, तो उनके लिए पूरी टीम काम करती है, जो यहां पर 8-10 लोगों की टीम है, रिसर्च करती है इसको लेकर के, जो 4-5 टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, वो सब इस पर ही काम करते हैं और हमारी सालों भर काम चलती है। और पिछले 5 सालों का जो एक्सपीरियंस है, 5 सालों का जो मेहनत है, डाटा एनालिसिस किया हुआ, वो आपको काम देगा, जो कि कम समय के अंदर में बेहतर तैयारी आपको करवाएगा। अब देखिए मिसलेनियस जीके खत्म नहीं हुआ अब हमारा, सबसे अच्छी बात है, अभी हमने ये पूरी की पूरी 20 टॉपिक आपको बताया और हम आपको 15 टॉपिक बताने के लिए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सवाल पूछे गए हैं, पुस्तक और लेखक से 2-2 बार 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हैं ना। देश राजधानी, आरटी एक्ट के बारे में सवाल है। मिजोरम की राजधानी कहां है, यूपी की राजधानी कहां है। नदी किनारे बसा हुआ शहर, जो इंडिया के प्रमुख शहर हैं, जैसे गंगा जो पटना है वो किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे, ये सवाल पूछा गया है। तो विभिन्न विभिन्न जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो किस नदी के किनारे है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, कोसी नदी ये कहां से बहती है या कहां की शोक कहलाती है। नेपाल की राजधानी हो गई, करेंसी हो गई, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी हो गई। नदी के किनारे बसा हुआ विश्व के प्रमुख शहर जो है उससे पूछे गए सवाल। मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। इसमें अलग अलग कंसेप्ट है, उसको समझना जरूरी है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में सवाल पूछे गए। तो ये कुल मिलाकर के आपके 35 यहां पर टॉपिक हमने बताए। लेकिन मिसलेनियस जीके के अंदर में
इसके अलावा जो है 35 के अलावा और भी 20 से 25 टॉपिक होंगे जो आपको देखकर जाना चाहिए, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो जितना मैंने टॉपिक बताया मिसलेनियस जीके के अंदर में, यहां से सिर्फ 20% चीज़ों से सवाल पूछे जाएंगे और इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगी। कंप्यूटर टॉपिक की बात अगर कर लेते हैं तो फादर ऑफ कंप्यूटर ये सवाल पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, तो हर साल ये क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। जेपीजी फाइल के बारे में इस बार था, सर्च इंजन इनमें से कौन है कौन नहीं है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, पीएचपी क्या होता है, ये सारी चीजें पूछा गया है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स में। आप लोग बोलते हो ना सर कितने साल का करंट अफेयर्स हमें पढ़ के जाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने चाहिए, चलिए देख ही लेते हैं 2019 से 22 के बीच में कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर्स से सवाल पूछे गए। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यहां से सवाल पूछे गए। प्रो कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी, समाचारों की में प्रमुख चीजें जो रहती है उसके बारे में सवाल है। पहले सीडीएस कौन बने थे, फर्स्ट एयर टैक्सी, बिहार के शिक्षा मंत्री, नोबेल अवार्ड, वर्ल्ड कप विजेता, है ना, और डिफरेंट गेम्स के जो वर्ल्ड कप विजेता होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कौन सा देश विजेता थे। ई पंचायत के बारे में सवाल है। वर्तमान सीजीआई अभी यूयू ललित हैं, लेकिन नए सीजीआई जो आने वाले हैं उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। बिहार सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये सवाल पूछे गए हैं। रक्षा मंत्री कौन था देश का, ये भी प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में सवाल पूछा गया है। और गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, समझ रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका के जो अतिथि आए थे उसके बारे में उस समय सवाल पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक से पूछे गए हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में अब कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर मायने रखता है। अब आइए देख लेते हैं बिहार स्पेशल से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे बिहार का पानी, बिहार का साहित्यकार, अब तक तो यही दो टॉपिक से पूछे गए, लेकिन बिहार स्पेशल में हम क्या करेंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लस बिहार स्पेशल में आपको हम 2 से 3 पेज की या 4 पेज की एक हम यहां पर आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, जिसमें बिहार के बारे में बहुत अति महत्वपूर्ण चीजें, जैसे बिहार का क्षेत्रफल क्या है, बिहार में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है, बिहार में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पीडीएफ नोट्स भी आपको 4 पेज का प्रोवाइड करेंगे और इस पर जो है आपको 100 से 200 क्वेश्चन भी आपको मिसलेनियस करवाएंगे बिहार स्पेशल के ऊपर में, ताकि बिहार स्पेशल से कोई भी प्रश्न आए तो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटे। अब ये जितनी चीजें हमने शुरू से अंत तक आपको बताई, ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो, चाहे ट्रेंड एनालिसिस हो किस सब्जेक्ट से कैसे आते हैं, है ना, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मिसलेनियस जीके हो, मिसलेनियस जीके में कितने सारे टॉपिक्स थे, कंप्यूटर के सवाल हैं, करंट अफेयर्स हैं, बिहार स्पेशल है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कैसे। और सिर्फ जो है आपको यहां पर 5 महीने के अंदर में, 5 मंथ के अंदर में ना सिर्फ इसको पढ़ना है बल्कि कई बार रिवाइज देना है, बल्कि कई बार टेस्ट देना है, बल्कि जो बिहार के अदर बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, उनमें आपका रैंक कैसा है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और घर बैठे ये चीजें होगी नहीं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती है बेसिकली, समझ रहे हैं ना। तो इसकी तैयारी आप कैसे करें, तो इसके लिए एक मात्र उपाय बचता है ऑल ओवर इंडिया में, वो बचता है आपका ड्रीम सेवक आईएएस, है ना, ड्रीम सेवक आईएएस। क्योंकि ड्रीम सेवक आईएएस ही है जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, स्पेशली बिहार बीएड को, अदर बीएड में कुछ और चैनल हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, लेकिन स्पेशली बिहार बीएड को लेकर के 2023 में जो है सिलेक्शन बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। 2499 फुल कोर्स की फी है, लेकिन ये जो है आपको 999 में आ रही है। इसमें भी अभी एक और ऑफर थी फर्स्ट 200 स्टूडेंट वाली, जो कि कब का पूरा हमारा हो चुका है, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पर हमने इसको 30/10/2022 तक के लिए दे रखा है। 30/10/2022 तक आपको फुल कोर्स 699 में मिलेगा। इस फुल कोर्स के अंदर में क्या क्या चीजें मिलेगी, एक तो आपको जितने टॉपिक्स हमने बताए उसको आप 10 गुना कर लीजिए, उतना चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फुल कोर्स थ्योरी यहां पर प्रोवाइड करेंगे, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज डिजिटल टेस्ट मिलेगा, बिहार के अन्य बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के डिफरेंट कोने से जो बच्चे बिहार में आकर के बीएड करना चाहते हैं उससे आपकी तैयारी कैसी है, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, जो 5000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं, है ना, 10,000 बच्चे हैं, उसके बीच में जो आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है ना, आप कितना पीछे छूट रहे हो, ये डिजिटल टेस्ट में आपको पता चलेगा। डेली आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास यहां पर मिलेगा। चलिए ये जानते हैं कि किस तरह से आपको कोर्स में जुड़ने वाले हो। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन भी है और यहां पर हमने फुल्ली अनाउंस कर रखा है कि अभी के लिए फी 699 है, लेकिन 31/10/2022 से 999 रहेगी और ये पूरी साल यही फी रहेगी, समझ रहे हैं ना। कुछ ऑफर वगैरह आएंगे, मान लेते हैं कुछ फेस्टिवल वगैरह आती है तो वहां पर आपको 100 से 200
200 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको पता है कि सारी फेस्टिवल, दिवाली वगैरह सब अब जा चुकी है, तो कोर्स फी अब आप अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक रखो कि 999 होने वाली है। तो इसलिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग 30 अक्टूबर तक जो है 699 में आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी जो है ऐप है, इसी ऐप पर क्लास चलेगी, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके ड्रीम सेवक आईएएस जैसे ही लिखोगे ना, आपको ये वाली ऐप मिल जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका हम बता देते हैं कैसे आपको ऐप मिलेगी, कैसे एक डेमो देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो पुराने साल के एक वीडियो है डेमो वाली, आप उसको देख लीजिए, अभी बनाएंगे तो और अच्छी ही बनेगी, लेकिन अभी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप पुरानी वाली डेमो देख लीजिए। ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी और ऐप लिंक वगैरह सारी चीज़ें हम आपको भेज देंगे। बस ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख देना है, हेलो लिख देना है, कुछ भी लिखना है। लिंक मैं अपने तरफ से आपको भेजूंगा, इसमें आपको ऐप लिंक चला जाएगा, टेलीग्राम का लिंक चला जाएगा, डेमो वीडियो लिंक चला जाएगा, और साथ ही साथ एक पहली वाली लिंक जाएगी कि कैसे आप ये वाली जो बैच है सिलेक्शन बैच, इसको 699 में कैसे खरीद सकते हो। जो ऑफर अभी चल रही है 30 अक्टूबर के लिए, वो भी हमने एक वीडियो बना करके छोटी सी वीडियो में बता रखा है। तो इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए और इस नंबर के सहारे जो है आप हमसे कांटेक्ट करते रहिएगा और यहाँ पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी हमारे टीम के द्वारा। तो ये थी पूरी ट्रेंड एनालिसिस और ये है हमारा सिलेक्शन बैच जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के बना हुआ है। इसमें 3 तरह की हम तैयारी करवा रहे हैं। पहली तैयारी हम करवा रहे हैं कि आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ होगा कि हम क्लास में ही कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तीसरा होगा कि मॉडरेट और इजी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उसका हम डिजिटल टेस्ट बनाएंगे और उस पर लेंगे। आप पूछोगे कि सर इसमें बिहार बीएड के अंदर में कितने सब्जेक्ट हैं टोटल पढ़ने हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक तो है आप समय दीजिएगा, आप ही के लिए बात हो रही है, हिंदी है, इसके अलावा इंग्लिश है, फिर उसके बाद रीजनिंग है, जीके है, फिर उसके बाद एक टॉपिक है, एक है आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो टोटल यहाँ मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हो जाता है। इसके लिए अलग अलग फैकल्टीज़ है, रीजनिंग की अलग फैकल्टी है, इंग्लिश की अलग फैकल्टी है ना। उसी तरह से हिंदी, जीके और टीएलई वो मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा, जो कि हमारा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर के। आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करवाएंगे और आराम से आपको 600, 700 या फिर 999 तक की फ़ी में, 1000 की फ़ी में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आपको हम करवाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी सियोरिटी के साथ आपको ये कॉलेज जो है आपको मिलेगा। समझ रहे हैं ना? इतनी हमारी तरफ से पूरी आप भरोसा रखो, है ना, पूरी गारंटी रखो कि आपको कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन करा के देना, ये हमारा काम है। ठीक है, बस आप हमारे साथ मेहनत करो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी कॉलेज मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर मिला था, इस बार भी आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग चुन करके गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे, फिर वहाँ से हम आपकी इंटरव्यू भी लेंगे और साथ में मिल करके हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए और ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप हाई कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुछ और अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे।